हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है। पहले देखेंगे सेल की डेफिनेशन। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल बॉडी की एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। इट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन सेल प्रेजेंट इन ए ग्रुप। यह बॉडी का एक फंक्शनल रोल प्ले करती है। व्हेन सेल प्रेजेंट इन ग्रुप, जब कई प्रकार की सेल्स ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो वे मिलकर टिश्यू बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ब्लड है, मसल्स, बोन, डिफरेंट टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे कि हार्ट, स्टमक और लीवर। ये सभी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। और ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इट डिस्कवर इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक। सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। द सेल कंटेन जेली लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जेली लाइक प्रोटोप्लाज्म कंटेन होता है। इट कंसिस्ट ऑर्गेनेलिज कवर्ड विद दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऑर्गेनेलिज, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके ऑर्गेनेलिज बहुत सारी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, उनसे यह कवर होता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। द ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। विच रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। यह किसका रिजल्ट होता है? ओवम और स्पर्म के फ्यूजन का। ग्रोथ अकर एज ए रिजल्ट ऑफ द सेल डिवीजन। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल की जब ग्रोथ होती है तो उसका सेल डिवीजन होता है। सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म नामक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। ऑल द ऑर्गेनेलिज आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और सभी ऑर्गेनेलिज हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और जो साइटोप्लाज्म नामक फ्लूइड है वो सेल के बाहर पाया जाता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सभी कंटेंट हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर 3 प्रकार से होती है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। यह बॉडी की सबसे आउटर कवरिंग होती है, बॉडी सेल की आउटर कवरिंग होती है। हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। और यह बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। फंक्शन क्या है इसके? यह बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेमी परमेबिलिटी होती है, यानी कि हम इसके आर पार देख सकते हैं। इसके आर पार प्रोटीन्स का आदान प्रदान होता है। अब्जॉर्प्शन, यह प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब करने का काम करती है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। साइज एंड शेप मेंटेनेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की साइज और शेप को मेंटेन करती है। कंपोजिशन, यह किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बनी होती है। आगे है साइटोप्लाज्म।
इट इज अपीयरेंस लाइक एज ए फ्लूइड। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड की तरह दिखाई देता है। इट प्रेजेंट इन द इनर ऑफ द सेल, और यह सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, इसके अंदर सेल के सभी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स आदि। सेकंड है गोल्गी अपरेटस। शेप, यह फ्लैट और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। दे पैक्स एंड प्रोटीन ऑफ द सेल, ये पैक करते हैं और सेल के अंदर प्रोटीन भेजने का काम करते हैं। दे परफॉर्म द रोल ऑफ पोस्टमैन एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये पोस्टमैन और डिस्ट्रीब्यूटर का रोल प्ले करते हैं। कौन? गोल्गी अपरेटस। सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे प्रेजेंट इन टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस है और रफ होता है। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते और ये स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वन है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मैनी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? मैनी एंजाइम्स होते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये एंजाइम्स होते हैं। दे आर एंजाइम, ये ऐसे एंजाइम होते हैं वो किल्स द बैक्टीरिया एंड इंगल्फ इट, जो कि बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं और उन्हें इंगल्फ कर जाते हैं। आगे है सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, यानी कि ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन द डिवाइडेशन ऑफ सेल, ये सेल के डिवीजन में हमारी हेल्प करते हैं। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इट जनरेट द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड प्रोड्यूस अमाइनो एसिड, यह एटीपी को जनरेट करता है। एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट को जनरेट करता है एंड प्रोड्यूस अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का निर्माण करता है। इट प्रेजेंट इन द फ्लैट एंड सिलेंड्रिकल शेप, यह फ्लैट और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। फिर है राइबोसोम्स। दे आर स्मॉल ग्रेनुअल्स मतलब दाने स्ट्रक्चर। दे प्रेजेंट नियर बाई न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के आसपास में प्रेजेंट रहते हैं। दे मेक्स प्रोटीन, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट्स आउटर कवर कॉल्ड न्यूक्लियस इन्वेलोप, जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है उसको न्यूक्लियस इन्वेलोप कहा जाता है। सेल के अंदर इनके अलावा और भी कंटेंट मौजूद होते हैं, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स एनी टीनी स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट्स आर रोड शेप स्ट्रक्चर। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन की टीनी स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोफिलामेंट्स है वो रोड शेप के होते हैं। देयर लेंथ वेरीज, इसकी लेंथ है वो कई टाइप की होती है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन, ये प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दीज प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, और ये प्रोटीन्स सेल को सपोर्ट और उसको सेफ प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल
प्रोटीन, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन्स हैं वो मूव करते रहते हैं। स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लार्ज देन माइक्रोफिलामेंट, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो माइक्रोफिलामेंट की तुलना में लार्ज होते हैं, सीधे होते हैं, और इनकी शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। दीज आल्सो सपोर्ट, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। फिर है सेल का डिवीजन। सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग द लार्ज सेल इनटू टू सेपरेट, क्या है कि सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल्स में सेपरेट हो जाती है। इन दिस वे, इस प्रकार एक पेरेंट्स सेल है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, यहाँ पर सेल का डिवीजन है वो दो टाइप से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज द सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या है? एक प्रकार का सेल डिवीजन है। इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह एक कंटिन्यूअसली होने वाली प्रोसेस होती है। द सेल ग्रो, इसमें सेल है वो ग्रो करती है और मल्टीप्लाई करती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर द डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड, डीएनए है वो बनता है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि टूटता है। द साइटोप्लाज्म इज आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है वो भी इसके डिवाइडेशन के साथ में टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। द ऑर्गेनेल्स डू नॉट डिवाइड इक्वल बट लेटर एंड दिस डेवलपमेंट इन द सेल एज द सेल ग्रो टू मैच्योरिटी, लेकिन जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं होते शुरुआत में, लेकिन जब सेल का डेवलपमेंट होता है तो ये सेल ग्रो करती है और मैच्योर हो जाती है, तो ये जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्टली द न्यूक्लियस इज डिवाइड, सेल के डिवाइडेशन में फर्स्टली क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट के अंदर उसका डिवाइडेशन होता है। स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, सबसे पहले यह सेंटर से डिवाइड होता है टुवार्ड्स पेरिफेरी, पेरिफेरी की तरफ। द डीएनए इज आल्सो रिफ्लेक्टेड द 46 number of chromosomes divide into 23 number of chromosomes, क्या है कि जब डीएनए है वो उसका डिवाइडेशन होता है तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 23 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। आफ्टर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ न्यूक्लियर डिवाइडेशन, क्या है कि जब न्यूक्लियस है वो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, तो साइटोप्लाज्म है वो भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इन दिस वे, इस प्रकार टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल, की दो डॉटर सेल से एक पेरेंट सेल बन जाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, सेल डिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेल के अलग अलग टाइप के ऊपर डिपेंड होती है, सेल के टाइप के अकॉर्डिंग उसका सेल का डिवीजन होता है। सेकंड टाइप ऑफ द सेल इज मियोसिस। मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन का एक टाइप होता है दैट अकर ओनली इन सेक्स सेल, जो किस में होता है? सेक्स सेल में। जो माइटोसिस है वो तो जनरल सेल के अंदर डिवीजन होता है और जो मियोसिस है वो सेक्स सेल का डिवीजन होता है। इसमें ओवम और स्पर्म दो सेक्स सेल प्रेजेंट होती हैं। बिकम मैच्योर सेल्स कॉल्ड गैमेट्स, जब ये दोनों सेल्स मैच्योर हो जाती हैं तो उसे गैमेट्स कहा जाता है। इन ह्यूमन ऑल बॉडी सेल्स कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें हम डिप्लॉइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिप्लॉइड के नाम से। इन दिस प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जो मियोसिस की ये प्रोसेस होती है, टू सेल डिवीजन अकर, इसमें सेल का डिवीजन दो तरह से होता है। फर्स्ट है मियोसिस, फर्स्ट में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाल्फ बट द क्रोमेटिड पेयर रिमेन टुगेदर। क्या है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो तो हाफली डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो क्रोमेटिड पेयर है वो एक साथ रहते हैं। जो बटे हुए पेयर्स हैं वो एक साथ में रहते हैं। इन मियोसिस सेकंड में द क्रोमेटिड पेयर स्प्लिट अपार्ट, जो क्रोमेटिड पेयर हैं जो एक साथ में थे वे दोनों पेयर्स भी स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नाउ ईच पेयर कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब प्रत्येक पेयर के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। इन बोथ द सेक्सेस, दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल में, क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे कि इन द मेल्स, मेल्स के अंदर क्या होता है? बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स आर सेम। मेल्स के अंदर तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होते हैं, उनकी साइज सेम होती है, उनकी शेप भी सेम होती है। दीज आर कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम्स। जो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। इन द मेल देयर इज वन एक्स क्रोमोसोम। ये मेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है एंड ए स्लाइटली सिमिलर वाई, और थोड़ा सा सिमिलरली वाई है, वाई क्रोमोसोम्स है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम हो गया मेल में और एक वाई क्रोमोसोम्स हो गया। व्हेन ओवम इज फर्टिलाइजेशन, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? एक्स बियरिंग स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज होगा, जिसके कारण चाइल्ड है वो फीमेल पैदा होगा। एंड व्हेन इट इज फर्टिलाइज बाई वाई बियरिंग, यदि वाई बियरिंग स्पर्मेटोजोआ के कारण फर्टिलाइजेशन होता है तो चाइल्ड मेल पैदा होता है। जैसे अगर एक्स स्पर्म है और एक्स ओवम है तो चाइल्ड कैसा होगा? फीमेल होगा। और अगर एक्स ओवम है और वाई स्पर्म है तो फीमेल, जो चाइल्ड है वो कैसा होगा? मेल पैदा होगा। अब हम देखेंगे दो टर्म्स, एक्सोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है? द रिमूव्ड वेस्ट मटेरियल बाय सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है उसको एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस कहा जाता है। सेकंड है पिनोसाइटोसिस, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ईटिंग और ड्रिंकिंग प्रोसेस होती है उसकी, उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने सेल का चैप्टर है वो कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लिया। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना